तो नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आपको पता होगा हम जो चला रहे हैं वो सीरीज है आपकी पर्यावरण स्पेशल शिक्षक भर्ती वर्ग 3, या फिर आप सी टेट या फिर किसी भी आप राज्य की टेट एग्ज़ाम में अगर आप बैठ रहे हो तो पर्यावरण प्राइमरी लेवल में एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। ओके, तो और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था भोजन और हमारी आदतें। उसके मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और ये लास्ट वीडियो है, ठीक है, जिससे हमारे टोटल ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे इसके 40। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो को शेयर कर दीजिए, पहली बात तो। और दूसरी बात, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है पिछले वीडियोज़ भी ज़रूर देखिए, ठीक है। और हमेशा बने रहने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, मैं आपको फिर से बता दूं, जो भी नए कैंडिडेट हैं, ठीक है, हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है जो ओल्ड एग्ज़ाम्स में, चाहे आपकी सी टेट हो, यूपी टेट हो या किसी भी टेट की एग्ज़ाम हो, उनमें पर्यावरण से कितने प्रश्न बन रहे हैं, कैसे बने हैं, ठीक है, किस टॉपिक से किस टाइप के प्रश्न बन रहे हैं, उन पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। आपको थ्योरी तो पढ़ना ही है, साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी करना है ताकि आपका लेवल बना रहे। चले, हमारा जो क्वेश्चन है शुरुआत करते हैं हम कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो हम चावल खाते हैं पॉलिश वाला, ठीक है, उसको पॉलिश करने से उसमें से विटामिन नष्ट हो जाता है। तो कौन सा विटामिन है? ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, थायरॉक्सिन और डी थायमिन। तो मैं आपको बता दूं, थायमिन जो होता है दोस्तों, ठीक है, इसको B1 भी बोलते हैं। ये चावल की जब पॉलिश करते हैं तो ये विटामिन नष्ट हो जाता है। और आपको पता होगा, अगर चावल की पॉलिश नहीं करेंगे तो चावल अच्छा नहीं दिखता, और उसको उसमें चमक लाने के लिए उसकी पॉलिश की जाती है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वासको नामक रोग की कमी से होता है, ठीक है। तो ये रोग क्वासको नामक है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, आपकी टेट एग्जाम में भी, और दूसरी जो आपकी जो जिसमें साइंस सब्जेक्ट रहता है उसमें भी पूछा जा चुका है। तो ये क्वासको नामक जो रोग होता है ये किसी कमी से होता है? तो ऑप्शन देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर आयोडीन। तो मैं आपको बता दूं, ये आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर ये सीटेट में पूछा गया था, तो आपको खाना पकाने का तरीका यहाँ पर बताना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके अवबोध पर आधारित है, उबाल कर, गूँथ कर या भून कर, सेक कर, उबाल कर या बेल कर, ठीक है। नेक्स्ट है तल कर, जिसमें तल कर आए और भिगो कर और भून कर, ठीक है, इसमें तल कर भी है। तल कर मतलब कि वो तलते हैं अपन तेल में, ठीक है, उसको तल कर बोलते हैं। सेक कर, तल कर या फिर भून कर। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक तो हम खाना सेक कर बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद तल कर भी बनाते हैं, और उसके बाद हम भून कर भी बनाते हैं, ठीक है। चलिए, इस तरह से कुछ क्वेश्चन आते हैं दोस्तों जो ज़्यादा जिनके आंसर ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये जो इनके जो आंसर रहते हैं वो विभाग ही तय करता है कि बिल्कुल सटीक जो 100% वो किसको सही मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन एक दो से आते हैं हर एग्जाम में, तो इनको लेकर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि रीना आम पसंद करती है, ओके, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अब लैंग्वेज को आप समझिए, मतलब कि मानना है कि आपको 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 खुद को आम पसंद है, ठीक है, आप इन्हें अधिक समय के लिए संरक्षित करना चाहते हैं कि आप आने वाले टाइम में भी इन्हें खा सको। अब देखिए, अगर आप सीधी सिंपल आम को अगर रखोगे तो वो तो ख़राब हो जाएगा कुछ समय बाद, तो उसको संरक्षित करना है। तो अब यहाँ पर यही बताया गया है कि आप कौन सी विधि का उपयोग करोगे जिससे कि वो संरक्षित रह सकता है। पहली बात तो उसका अचार और आम पापड़ बना कर आप संरक्षित कर सकते हो क्या? दूसरा ऑप्शन है जूस तैयार करके। तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिक के थैले में रखकर रेफ्रिजरेटर में संचित करना। देखिए, प्लास्टिक के थैले में रखो तो भी वो ख़राब हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर में रखो तो भी कुछ समय के बाद वो ख़राब उसका होना तय ही है, ठीक है। तो ये दो तो हट गए। अब यहाँ पर भी आपको बहुत ईजी है, एक तो जूस तैयार करके, अगर आप जूस भी तैयार करोगे तो उसका जूस भी कब तक रहेगा, तो ये भी हटा दो।
लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा लोग आम का अचार बना लेते हैं, ठीक है, वो अधिक समय तक संरक्षित रहता है घर में। और कोई कोई इसका आम के पापड़ भी बना लेते हैं। तो ये दो एक ऑप्शन है जिससे अगर हम आम को चाहे तो संरक्षित कर सकते हैं। उसका रूप चेंज हो जाएगा, लेकिन आने वाले समय में आप आम का स्वाद ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचाने जिनके भीतर बीज होते हैं, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए आपको सभी प्रकार के सब्जी फल उनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन से फल के बीज, ठीक है, होते हैं, किसमें नहीं होते हैं। ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी आप इन सवालों को कर पाओगे। फिर भी हम देखते हैं इसमें क्या कहा गया है कि बच्चों द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई है, ओके, और आपको बताना है कि जिनके भीतर बीज है, ये सब्जियां बताना है जिनके भीतर बीज है। तो यहाँ पर आपको सब्जियों के नाम दे दिए गए हैं, आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा, ओके। तो देखिए इसमें मैं आपको बता दूं जो सही ऑप्शन है, टमाटर में भी बीज होता है, नाशपाती में भी होता है, चीकू खाया होगा, चीकू में भी तो होता ही है, भिंडी में भी होता है, करेला में भी होता है, खीरा में भी होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य है, प्याज है, प्याज में बीज होता है नहीं होता है, तब इसको हटाकर इसका सही आंसर कर सकते थे। लेकिन बीच में एक नाशपाती आ रहा है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन यहाँ पर हर ऑप्शन में नाशपाती है, मतलब कि नाशपाती तो आएगा ही, भले ही आपको नहीं पता तो भी आप एक तरह से समझ सकते हो, ठीक है। चले बाकी तो आपको पता है आलू में भी होता है, टमाटर में भी होता है, सॉरी दोस्तों आलू में नहीं होता है, ठीक है, मैंने गलत बता दिया। आलू को भी काट दो और प्याज को काट दो, बचा क्या, टमाटर में होता है। नाशपाती में हमें पता नहीं है, लेकिन हर ऑप्शन में नाशपाती है, इसका मतलब कि नाशपाती में भी होता है। चीकू में होता है, हम चीकू खाते हैं, उसमें भी 2 बीज आते हैं। भिंडी में भी होता है, करेला के अंदर भी होता है, ठीक है, खीरा में भी होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है सी। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हो। तो इसमें क्या है, इस प्रकार से अगर आप हल करोगे तो कुछ जानकारी होती है जो हमें नहीं पता होती है, लेकिन हम ऑप्शन को देखकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हमने नाशपाती के बारे में प्राप्त किया, ठीक है। चले यह क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है, ठीक नहीं है बताना है, ठीक है। तो ये देखिए खाद्य को संरक्षण करने के लिए उनको कुछ चेंजेस कर दिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था आम का अचार बना दिया। अब यहाँ पर बताना है कि कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है। जैसे कि आलू चिप्स, आलू का चिप्स बना, दूध का पनीर बना, सेब का जैम बना, कच्चा आम का अचार बना। तो ये भी सही है, ठीक है, कच्चा आम का अचार बनाकर उसको संरक्षित किया जा सकता है, बिल्कुल सही जोड़ा है। उसके बाद दोस्तों आलू के चिप्स बनाकर भी आलू चिप्स अधिक समय तक रहते हैं, ठीक है। हम घर में भी चिप्स बना लेते हैं आलू के और उनको डब्बों में रख देते हैं। सेब का भी दोस्तों जैम बना दिया जाता है और ये भी अधिक समय तक संरक्षित रहता है। लेकिन दोस्तों अगर दूध का पनीर बनाओगे तो कुछ समय बाद पनीर खराब हो जाएगा, ठीक है, अगर आपने इसका उपयोग नहीं किया तो दूध को पनीर बनाकर अधिक समय के लिए हम संरक्षित नहीं कर सकते, मतलब ये जोड़ा सही ठीक नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो बी आएगा। इस प्रकार से आप प्रश्नों को जरूर हल कीजिए। आपको अगर आपको प्रश्न आपने नहीं भी पढ़ा होगा उस टॉपिक के बारे में, तब भी आप उन लगभग 80 से 85% आप उनके सही ऑप्शन ही सही टिक ही करके आओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है। देखिए दोस्तों दही दूध इनसे संबंधित अगर कोई सूक्ष्म जीवी का नाम पूछा जाए तो लेक्टो नाम से आएगा, ठीक है। लेक्टो ऑप्शन में आप डायरेक्ट वहीं चेक करना लेक्टो कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके आगे पीछे कुछ भी जुड़ा हो उसके पीछे ही जुड़ा रहेगा, लेकिन लेक्टो आगे ही रहेगा। तो लेक्टोबैसिलस, ठीक है, दही दूध इनसे संबंधित जो भी जीवाणु आता है वो स्पेशल लेक्टो नाम से ही होता है। चले इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है हमें बताना है। जो इंसुलिन होता है उसका रासायनिक प्रकृति क्या है, वो एक्चुअल रूप में क्या है, ठीक है। विटामिन है क्या, प्रोटीन है, वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट है, तो हमें ये बताना है। तो दोस्तों वो है प्रोटीन है, इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हो, सीटेट में पूछा गया था। चले अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है, ऐसा क्यों। देखिए ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी की जो क्लास में आती हैं बुक्स उनमें जो
एग्जाम्पल रहते हैं वहीं से उठा कर दे दिए जाते हैं। हम कांच के जार, जो कांच की जो बोतल होती है, ठीक है, उसमें अचार भरने से पहले उसे धूप में रखते हैं, तो क्यों रखते हैं, ये पूछा गया है सिंपल भाषा में। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं हम धूप में क्यों रखते हैं, क्योंकि पूरी तरह से नमी उसमें से हट जाए। अगर नमी उसमें रहेगी तो अचार खराब हो सकता है, ठीक है, तो पूर्णतः नमी को हटाने के लिए। चलिए अगले है दूध से दही बनने की प्रक्रिया। तो ये ध्यान रखना, दूध से दही किस प्रक्रिया से बनता है, तो किण्वन से बनता है। तो ये हो गए 40 क्वेश्चन पूरे हमारे भोजन और आदतों के। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों, उसको भी जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए अगर आप चाहते हो थ्योरी, दोस्तों मैं थ्योरी की वीडियो भी बना सकता हूँ, साथ साथ एनसीईआरटी नोट्स से भी दोस्तों रेडी कर रहा हूँ। आपको एनसीईआरटी नोट्स शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए जल्दी मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।